नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। आज हम बताएंगे सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें, यानी कि आपकी रोजमर्रा से जुड़ी बड़ी खबर जिससे आपके जिंदगी पर पड़ेगा बड़ा असर। इसीलिए इस खबर को पूरा जरूर देखें। अगर आपके पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, आवास योजना या अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ पाते हैं या फिर पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज रात 12 बजे से किए जाएंगे बड़े ऐलान, जिससे हर जरूरतमंद परिवार को मिलेगा बड़ा फायदा। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं तो आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर, जहां अगर आपके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है तो फ्री गैस सिलेंडर की खबर सीधे आपके बजट से जुड़ी है। कई जगह ये चर्चा चल रही है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर मिल सकता है या अतिरिक्त सब्सिडी दी जा सकती है, लेकिन सबसे पहले सच्चाई समझना जरूरी है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर सभी को फ्री सिलेंडर देने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि अगर भविष्य में मुफ्त सिलेंडर या विशेष राहत की घोषणा होती है तो किन्हें मिलेगा। इसका जवाब सीधा है, जिनका कनेक्शन एक्टिव है, बैंक खाता डीबीटी के लिए सक्षम है, आधार सही से लिंक है और केवाईसी पूरी है। उज्ज्वला योजना पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से जुड़ी है और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर बैंक खाता निष्क्रिय है, आधार लिंक में गड़बड़ी है या लंबे समय से रिफिल नहीं कराया गया है तो संभावित लाभ अटक सकता है। पहले भी कुछ राज्यों में त्योहारों या विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त राहत दी गई थी, लेकिन वो पात्रता के आधार पर ही लागू हुई थी। इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं है। आधिकारिक घोषणा ही अंतिम मानी जाएगी। अगर कभी फ्री सिलेंडर की घोषणा होती है तो वही लाभार्थी सुरक्षित रहेंगे जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और अपडेट है। इसलिए अभी से अपना बैंक खाता चेक करें, आधार लिंक की पुष्टि करें और गैस एजेंसी में रिकॉर्ड सही रखें। अब असली सवाल ये नहीं है कि फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आपका उज्ज्वला कनेक्शन सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि कोई भी लाभ बिना रुकावट सीधे आपके खाते तक पहुंच सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपने पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया है या आपका नाम लिस्ट में आया हुआ है तो ये खबर सीधे आपके सपनों के घर से जुड़ी है। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे ज्यादा सवाल यही है कि अगली किश्त कब आएगी, नई लिस्ट कब जारी होगी और किन लोगों की फाइल वेरिफिकेशन में अटक सकती है। अब आवास योजना पहले जैसी नहीं रही। सिर्फ नाम लिस्ट में होना काफी नहीं है। हर किश्त जारी करने से पहले केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन का रिकॉर्ड और जियो टैग फोटो तक की जांच होती है। अगर कहीं भी दस्तावेज अधूरे हैं या निर्माण की प्रगति पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो अगली किश्त रुक सकती है। कई लोग सोचते हैं कि पहली किश्त मिल गई तो बाकी अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन हर भुगतान से पहले सिस्टम दोबारा डेटा मिलाता है। सरकार का फोकस अब सही और पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने पर है। जिनका बैंक खाता एक्टिव है, आधार लिंक सही है और जमीन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट है, उनकी फाइल सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है या जमीन विवाद में है, उन्हें पहले रिकॉर्ड ठीक कराना होगा। कई जगह नए सर्वे की भी चर्चा है, ताकि जिन परिवारों के पास अभी भी कच्चा मकान है और जो पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें मौका मिल सके। इसका मतलब साफ है, एक तरफ पुराने रिकॉर्ड की सख्त जांच, दूसरी तरफ नए पात्रों को जोड़ने की तैयारी। अब सवाल यह नहीं है कि किश्त कब आएगी। असली सवाल यह है कि क्या आपकी आवास योजना की फाइल सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और अपडेट है, ताकि आपका घर बनने का सपना बीच में अटक न जाए। देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आपके पास ई श्रम पोर्टल का कार्ड है तो आगे की ये जानकारी सीधे आपके मिलने वाले लाभ से जुड़ी है। बहुत से श्रमिक समझते हैं कि ई श्रम कार्ड बन गया तो फायदा अपने आप मिलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पहले जैसा नहीं है। अब हर योजना का लाभ रिकॉर्ड के आधार पर तय हो रहा है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसके जरिए भविष्य में बीमा, दुर्घटना सहायता, पेंशन या अन्य आर्थिक मदद जोड़ी जा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आधार सही से लिंक हो, बैंक खाता सक्रिय हो और मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर केवाईसी अधूरी है या बैंक खाता निष्क्रिय है तो संभावित सहायता अटक सकती है। इस समय कई राज्यों में रिकॉर्ड मिलान की प्रक्रिया चल रही है। जिन श्रमिकों ने पंजीकरण तो किया लेकिन जानकारी अपडेट नहीं रखी, उनका स्टेटस वेरिफिकेशन में जा सकता है। सरकार का फोकस अब सही और सक्रिय श्रमिकों तक ही लाभ पहुंचाने पर है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता या बीमा क्लेम जारी होता है तो वही श्रमिक पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका डेटा सिस्टम में पूरी तरह साफ और एक्टिव है। इसलिए अभी से अपना ई श्रम कार्ड स्टेटस चेक करें, बैंक खाता एक्टिव रखें और आधार लिंक की पुष्टि करें। अब सवाल यह नहीं है कि ई श्रम कार्ड बना है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आपका ई श्रम रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है, ताकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी सहायता का लाभ बिना रुकावट आपको मिल सके। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां रुकिए
क्योंकि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को पेंशन मिलती है तो ये खबर सीधे उस रकम से जुड़ी है जो हर महीने उनका सहारा बनती है। अभी कई जगह चर्चा चल रही है कि वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं भुगतान में देरी हो रही है, तो कुछ जगह रिकॉर्ड जांच की बात सामने आ रही है। लेकिन असली बात समझना जरूरी है, क्योंकि अब पेंशन पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से जुड़ी है। ज्यादातर राज्यों में वृद्धा पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। इसका मतलब है कि बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होना चाहिए। अगर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है या केवाईसी अधूरी है तो पेंशन वेरिफिकेशन में जा सकती है और भुगतान रुक सकता है। कई बुजुर्ग ये सोचते हैं कि एक बार पेंशन शुरू हो गई तो हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन अब हर साल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि पेंशन का लाभ सिर्फ पात्र बुजुर्गों तक पहुंचे, इसलिए उम्र, आय और बैंक खाते की जानकारी सिस्टम में क्रॉस चेक होती है। अगर कहीं भी मिसमैच पाया गया तो भुगतान अस्थायी रूप से अटक सकता है। अगर भविष्य में राशि बढ़ाने या अतिरिक्त सहायता की घोषणा होती है तो वही परिवार पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और अपडेट है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है बैंक खाता सक्रिय रखना, आधार लिंक की पुष्टि करना और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना। अब सवाल ये नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है, ताकि हर महीने मिलने वाली वृद्धा पेंशन बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो ये खबर सीधे आपके महीने भर के अनाज से जुड़ी है। अभी कई जगह चर्चा है कि राशन की मात्रा में बदलाव हो सकता है। कुछ जगह 5 किलो से ज्यादा अनाज देने की बात हो रही है और कहीं केवाईसी की सख्ती बढ़ाई जा रही है। लेकिन असली बात समझना जरूरी है, क्योंकि अब राशन वितरण पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर चल रहा है। इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत सभी राशन कार्डों का डेटा दोबारा मिलाया जा रहा है। आधार लिंक है या नहीं, केवाईसी पूरी है या नहीं, परिवार के सभी सदस्यों का नाम सही दर्ज है या नहीं, ये सब सिस्टम में चेक हो रहा है। जिन कार्डों में जानकारी अधूरी है या लंबे समय से राशन नहीं उठाया गया है, वे वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। अगर भविष्य में अतिरिक्त राशन या त्योहारों पर कोई राहत दी जाती है तो वही परिवार पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका कार्ड एक्टिव और रिकॉर्ड क्लीन है। कई लोग ये मान लेते हैं कि सालों से राशन मिल रहा है तो आगे भी बिना जांच मिलता रहेगा, लेकिन अब हर वितरण डेटा आधारित हो चुका है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक करें, केवाईसी पूरी कराएं और आधार लिंक की पुष्टि करें। अफवाहों पर भरोसा ना करें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। अब सवाल ये नहीं है कि 5 किलो मिलेगा या ज्यादा, असली सवाल ये है कि क्या आपका राशन कार्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है, ताकि कोई भी अतिरिक्त लाभ बिना रुकावट आपको मिल सके। देखते हैं अगली खबर, जहां अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर सीधे आपके 2000 रुपए से जुड़ी है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, 22वीं किस्त कब आएगी और क्या सभी किसानों को एक साथ मिलेगी। सबसे पहले ये समझिए कि हर किस्त जारी होने से पहले सरकार किसानों का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में दोबारा मिलाती है। केवाईसी पूरी है या नहीं, आधार बैंक खाते से सही लिंक है या नहीं, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, ये सब चेक किया जाता है। अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो किस्त वेरिफिकेशन में चली जाती है और भुगतान में देरी हो सकती है। कई किसान ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि पिछली किस्त आई थी तो अगली भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सख्त हो चुकी है। जिन किसानों का बैंक खाता सक्रिय है, आधार लिंक सही है और भूमि रिकॉर्ड साफ है, उनकी 22वीं किस्त सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन जिनकी केवाईसी अधूरी है या रिकॉर्ड में मिसमैच है, उन्हें पहले सुधार कराना जरूरी होगा। किस्त की सटीक तारीख आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होती है, इसलिए किसी भी वायरल मैसेज पर भरोसा ना करें। सबसे जरूरी है कि आप अपना रिकॉर्ड अभी से ठीक रखें। अब सवाल ये नहीं है कि 2000 रुपए कब आएंगे, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि 22वीं किस्त जारी होते ही पैसा बिना रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंच सके। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जरा ठहरिए, क्योंकि अगर आपकी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है तो ये खबर सीधे उसके भविष्य से जुड़ी है। बहुत से माता पिता ये मानकर निश्चिंत रहते हैं कि खाता खुल गया तो अब सब अपने आप चलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पहले जैसा नहीं है। अब हर चीज रिकॉर्ड और नियमों के आधार पर तय होती है। सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी होता है। अगर लगातार जमा नहीं किया गया तो खाता डिफॉल्ट स्थिति में जा सकता है और उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आधार
आधार लिंक, अभिभावक की केवाईसी और बैंक पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट होना चाहिए। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ब्याज दर में बदलाव होगा या नहीं। ब्याज दर सरकार समय समय पर तय करती है और आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू होती है, इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि बेटी की उम्र, जमा राशि और दस्तावेज की जानकारी सिस्टम में सही हो। अगर रिकॉर्ड साफ है तो भविष्य में पढ़ाई या शादी के समय पूरा लाभ बिना रुकावट मिलेगा। लेकिन अगर जानकारी अधूरी है या कई साल से जमा नहीं हुआ है तो पहले उसे नियमित करना जरूरी होगा। अब सवाल ये नहीं है कि योजना चल रही है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपकी बेटी का सुकन्या खाता पूरी तरह अपडेट और एक्टिव है, ताकि समय आने पर उसे पूरा लाभ मिल सके और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपने शौचालय बनवाने के लिए आवेदन किया है या अभी तक सहायता नहीं मिली है तो ये खबर सीधे आपके घर से जुड़ी है। इस समय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय सहायता राशि को लेकर कई जगह चर्चा चल रही है। किसे पैसा मिलेगा, किसकी किस्त अटकी है और किन लोगों का नाम लिस्ट में आ सकता है। शौचालय योजना के तहत पात्र परिवारों को निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है, लेकिन ये भुगतान निर्माण की पुष्टि और दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही होता है। अब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। जियो टैग फोटो, आधार लिंक, बैंक खाता और ग्राम पंचायत स्तर की पुष्टि सब कुछ सिस्टम में दर्ज होता है। अगर फोटो अपलोड नहीं हुई या खाता लिंक में गड़बड़ी है तो राशि रुक सकती है। कई लोगों को लगता है कि आवेदन कर देने से पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन असल में पहले शौचालय का निर्माण दिखाना पड़ता है और उसके बाद सत्यापन होता है। सरकार का फोकस अब यही है कि सहायता सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिले जिन्होंने वास्तव में निर्माण किया है और जो पात्रता मानदंड पूरे करते हैं। अगर भविष्य में नई सूची जारी होती है या अतिरिक्त सर्वे होता है तो वही परिवार शामिल होंगे जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और अपडेट है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है बैंक खाता सक्रिय रखना, आधार लिंक की पुष्टि करना और पंचायत स्तर पर अपना स्टेटस चेक करें। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका फाइल सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और वेरीफाइड है, ताकि शौचालय योजना की राशि बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता है तो ये खबर सीधे आपके बैंक बैलेंस और सरकारी पैसों से जुड़ी है। कई लोग सोचते हैं कि जन धन खाता खुल गया तो काम खत्म, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है रिकॉर्ड से। जन धन खाता सिर्फ बचत खाता नहीं है, बल्कि यही खाता पेंशन, गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि, राशन सब्सिडी और कई सरकारी योजनाओं का पैसा पाने का माध्यम बन चुका है। अगर आपका खाता एक्टिव है तो डीबीटी का पैसा सीधे आता है, लेकिन अगर खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ, केवाईसी अधूरी है या आधार लिंक में गड़बड़ी है तो पैसा अटक सकता है। इस समय कई बैंकों में निष्क्रिय खातों को लेकर जांच और अपडेट की प्रक्रिया चल रही है। जिन खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ उन्हें इनएक्टिव माना जा सकता है। ऐसे में भविष्य में कोई भी सरकारी सहायता आती है तो वो सीधे नहीं पहुंच पाएगी जब तक खाता दोबारा सक्रिय न किया जाए। इसके अलावा जनधन खाते में दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन ये तभी लागू होती हैं जब खाता नियमित रूप से इस्तेमाल में हो। कई लोग इन सुविधाओं के बारे में जानते ही नहीं और फायदा उठाने से पहले ही खाता निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि बैंक जाकर या मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने खाते की स्थिति जांचें, आधार लिंक की पुष्टि करें और केवाईसी अपडेट रखें। किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें जो खाता बंद होने या पैसे आने का झांसा देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जनधन खाता है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका जनधन खाता पूरी तरह एक्टिव, अपडेट और सिस्टम में क्लीन है, ताकि कोई भी सरकारी पैसा बिना रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचे। और अब देखते हैं अगली खबर। अगर आप लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं तो ये खबर सीधे आपकी अगली किश्त से जुड़ी है। कई जगह ये चर्चा तेज है कि किश्त समय पर आएगी या नहीं, राशि में कोई बदलाव होगा या नहीं और किन बहनों का भुगतान वेरिफिकेशन में जा सकता है। लेकिन असली बात समझना जरूरी है, क्योंकि अब ये योजना पूरी तरह डिजिटल डेटा पर आधारित है। लाडली बहना योजना की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। इसका मतलब साफ है कि बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार लिंक सही होना चाहिए और समग्र आईडी की जानकारी अपडेट होनी चाहिए। अगर केवाईसी अधूरी है, बैंक खाता निष्क्रिय है या पात्रता से जुड़ी जानकारी में मिसमैच है तो किश्त अटक सकती है। कई बहनें सोचती हैं कि पहले पैसा आया है तो आगे भी अपने आप आता रहेगा, लेकिन हर भुगतान से पहले सिस्टम रिकॉर्ड मिलाता है। इस समय सरकार अपात्र नामों को हटाने और सही लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने पर जोर दे रही है। जिनकी आय सीमा, उम्र और पारिवारिक स्थिति योजना के नियमों के अनुसार है और जिनका रिकॉर्ड क्लीन है, उनकी किश्त सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन जिनकी जानकारी अपडेट नहीं है, उन्हें पहले सुधार कराना जरूरी हो सकता है। अगर भविष्य में राशि बढ़ाने या अतिरिक्त सहायता की घोषणा होती है तो वही बहनें पूरा लाभ ले पाएंगी जिनका डेटा पूरी तरह साफ और एक्टिव है।
इसलिए अभी सबसे जरूरी है बैंक खाता चेक करना, आधार लिंक की पुष्टि करना और समग्र प्रोफाइल अपडेट रखना। अब सवाल ये नहीं है कि अगली किश्त कब आएगी, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि लाडली बहना योजना की राशि बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण खबरें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ। तब